आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी सेल्फ कंट्रोल जो मंगल का गोचर आपको देगा, जो पावर मंगल का गोचर आपको देगा, उसकी बदौलत आप क्या अचीव कर पाएंगे उस पावर से, उस सेल्फ कंट्रोल से, तो ये पूरा कंटेंट आपको डेडिकेट किया जाता है। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हो या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मैं आपके साथ एक क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपके फ्यूचर के प्रति। अगर आप इस इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं ऐप के अंदर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, इसके लिए। अगर आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, राइजिंग साइन के मुताबिक, तो आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पाथ कॉन्फिडेंस के साथ चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। अगर आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कहीं और भी, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप रजिस्टर करें अपने आप को हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। और थैंक यू की तरह हम एक बहुत एंड ऑफ द इस पूरे मैसेज के एंड में मैं आपको फ्री एक्सेस दूंगा सभी वीकलीज की, सभी मंथलीज की, पूरे ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप की, फोरकास्ट की, चाहे आपके मून साइन के मुताबिक हो या आपके राइजिंग साइन के मुताबिक हो, पूरी एक्सेस आपको मिलेगी बशर्ते आप रजिस्टर करेंगे हमारी ऐप के साथ। और एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक और भी ऑफर शेयर करूंगा आपकी पर्सनल गाइडेंस के बारे में। तो कृपया इस पूरे मैसेज को अंत तक जरूर देखें, जल्दबाजी ना करें। अब बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप की तरफ। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर 2026 तक मंगल का गोचर, मंगल का ट्रांजिट आप सबके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा कि मंगल के गोचर का मतलब क्या होता है। मंगल एक ज्योतिष के अंदर मंगल को पापी ग्रहों में इसका शुमार किया जाता है। ये माना जाता है कि मंगल का इफेक्ट बुरा ज्यादा होता है अच्छे होने की बजाय, ये धारणा है। ये हर किसी ग्रह के बारे में ऐसी धारणा बनाई जा सकती है, लेकिन मंगल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसका इफेक्ट जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो धारणा बनाई गई है पापी ग्रह है ये, लेकिन ये असलियत वो भी है कि मंगल के इफेक्ट के बिना हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। आप पूछेंगे वो क्यों। सबसे पहले हमारे खून को मंगल रिप्रेजेंट करता है। बॉडी बिना ब्लड के ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर, एनर्जी कैसे सप्लाई करेगी बॉडी के अंदर। मंगल एक एनर्जी प्लैनेट है। अगर हम बात करेंगे बॉडी के लिए एनर्जी, तो मंगल देता है थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू जो हम खाना पीना खाते हैं। लेकिन मंगल हमारी जिंदगी के अंदर वो सारा हमें ताकत देता है। वो ताकत जिसको हम करेज भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, गट्स भी कहते हैं, बड़े उसके नाम हैं, जो हमें दुनिया के प्रेशर को झेलने में सक्षम करती है। मंगल वो ताकत है, उस ताकत के साथ आप दुनिया के हर प्रेशर को झेल लेते हैं, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रेशर हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, करियर का हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। मंगल उस प्रेशर में आपको टूटने नहीं देता। मंगल आपकी जो हस्ती है उसका वजूद कायम करके रहता है। मंगल वो है जिसकी बिना पे हम कहते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। ये स्टेटमेंट मंगल की बनाई हुई है कि मंगल की ताकत के साथ हम वो कहने में सक्षम होते हैं दिस इज व्हाट आई एम, आई कैन बी नो अदर वे। जो मैं हूं मैं ऐसा ही हूं, इसके बिना मैं और हूं ही नहीं। और मंगल आपको हर लड़ाई के लिए तैयार करता है, वो महाभारत के लिए तैयार करता है। मंगल सेनापति है,
मंगल हर लड़ाई के लिए आपको तैयार करता है, हर पोजीशन में आपको पोजीशन लेने को तैयार करता है। आपकी इंडिविजुअलिटी इस एनर्जी के बिना है ही नहीं। अगर आप कहेंगे कि मंगल के बिना आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है, नो। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, एवरीबॉडी कैन वॉक ओवर यू। लोग आपकी छाती पे खड़े हो जाएंगे, लोग आपके सर पे खड़े हो जाएंगे। अगर मंगल की ताकत आपसे छीन ली जाए, आप इसके बिना आप हर कोई आपको ठुड्डा मार देगा, हर कोई आपके चांटा लगा देगा, आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं कोई होगी। मंगल आपकी ईगो ड्राइव का, आपकी पर्सनैलिटी का फंडामेंटल पार्ट है। अगर मंगल की एनर्जी वीक है, आपकी पर्सनैलिटी वीक है। मंगल की एनर्जी अगर आपके अंदर वीक है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत वीक होगी। आप हर बार पे नर्वस होते जाएंगे, बहुत परेशान होते जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आप घबरा जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे। और मंगल की एनर्जी जो होती है अगर आपके अंदर नहीं है, कई बार लोग मंगल की एनर्जी वीक होती है, फिर लोग नर्वस हो जाते हैं हर बात को लेके, वो फिर दारू पीनी शुरू कर देते हैं ताकि उस नर्वसनेस से बाहर आ सके। मंगल की एनर्जी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी के सामने आप झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हर चीज के अंदर आप स्टैंड लेंगे अपना। और अगर मंगल की एनर्जी कमजोर है, आप हर बात पे इरिटेट होते रहेंगे, हर बात पे बहस करनी शुरू कर देंगे, हर बात पे आपको रीश्योरेंस चाहिए अपने खुद के लिए कि भाई कोई आपको बताए आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो। अगर मंगल आपका स्ट्रांग है, आपको ये रीश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। आपको पता है आप क्या है, आपको पता है आप किसी भी प्रेशर को झेल सकते हैं। लेकिन मंगल अगर स्ट्रांग होगा तो आपके अंदर आपको इस चीजों की जरूरत नहीं होगी। अगर मंगल आपका स्ट्रांग होगा, आपके अंदर एक फंडामेंटल हैबिट होगी डोमिनेटिंग की। आप हर बात में लोगों को डोमिनेट करना चाहेंगे। मंगल का ताकत जो है वो आपकी काम से भी रिलेटेड होती है, आपकी फिजिकल एनर्जी भी होती है, जो शारीरिक ताकत होती है उससे भी उसको नापा जा सकता है, आपकी एनर्जी से भी लेकर रिलेटेड है, आप कितने विगरस हैं उसके रिलेटेड भी है। मंगल की जो ताकत है वो, अगर मंगल बहुत बड़ा आपका स्ट्रांग है, वो आपको डिस्प्यूट पे नहीं लेके जाएगा, आर्गुमेंट भी नहीं लेके जाएगा। वो डिस्प्यूट और आर्गुमेंट को खत्म कैसे करना है उस पे लेके जाएगा। मंगल बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी देता है। और मंगल की ताकत आपको, आप थकते ही नहीं, किसी बात पे थकेंगे नहीं आप फेडअप नहीं हो जाएंगे जल्दी, नो। आप कभी टायर्ड नहीं होंगे, मेंटली तौर पे कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई फेडअप नहीं हो जाएंगे। नेगेटिव साइड ऑफ मंगल की जो कि आप हर बार पे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, थके हुए होंगे, इरिटेट हुए होंगे, हर बात पे इरिटेट हो जाएंगे, हर बात पे घबरा जाएंगे, हर बात पे आपको फोबिया आ जाएगा, डर बहुत होगा, फियर बहुत होगा, एंजाइटी बड़ी होगी, लेकिन किसी से साथ जिक्र नहीं करेंगे, लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होगी। किसी को मिलने जाना है, आपको कोई बात भी नहीं है, आपको पहले ही पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे अगर मंगल आपका कमजोर है। मंगल आपका कमजोर है, एक और भी है, आप मुंह बना के बैठे रहेंगे, किसी के साथ मिक्सअप पर नहीं होना चाहेंगे, हाँ, घबराहट बड़ी होगी। लेकिन अगर अगर आपका मंगल स्ट्रांग है, कोई घबराहट नहीं, यू एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी। हर रोज आपके अंदर एनर्जी भरपूर है, आप दुनिया को फेस कर सकते हैं। मंगल आपका गोचर में, आपके हॉरोस्कोप में कितना एनर्जाइज्ड है, वो बहुत उसकी आपको जरूरत होती है। अगर मंगल कमजोर भी होगा तो उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। मंगल का गोचर घरों में भी उसका इम्पैक्ट है। मंगल का गोचर ग्रहों के साथ भी उसका जो गोचर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल अगर शुक्र के साथ आपके आ जाए तो आपका फिजिकल एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। मंगल अब बुध के साथ अगर उसका कंजंक्शन बना के बैठ जाए, आप बहुत शातिर दिमाग के होंगे, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपकी ईगो को बढ़ा देता है। मंगल आपके बृहस्पति के साथ होगा, आपकी नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होगी, बहुत एनर्जाइज होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, कोई मुकाबला नहीं होगा। मंगल आपको हर बार इंडिविजुअलिटी की ओर ले जाएगा।
आपको इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जाएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को झेल लेता है, किसी भी तरह के एनकाउंटर को फेस कर लेता है। और मंगल आपको फाइटर बना देता है, लेकिन वो फाइटर नहीं कि आप बुली करना शुरू कर देते। मंगल अगर वीक होगा, बुली करना शुरू करेंगे। मंगल स्ट्रांग होगा, आपको एश्योरेंस है कि मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सामने वाला है इसको पता है मैं क्या हूँ। आपको वो रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है कि आई कैन मैनेज दिस विद इन अ डे और मिनट और आवर और मंथ, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं। मंगल अगर आप उसके फाइट के लिए ललकारें, वो कभी डर के नहीं भागेगा, कभी छुपेगा नहीं, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है। मंगल का गोचर हर ग्रह के अंदर, हर घर के अंदर, जिस घर में जाएगा उस घर को पूरा एनर्जाइज कर देगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज करेगा और मंगल अपनी पूरा इम्पैक्ट डाल देगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो लड़ाइयाँ शुरू करेगा, नॉट एट ऑल, एनर्जाइज कर देगा। वो आपकी ज़िंदगी का एरिया एनर्जाइज हो जाएगा। हाँ, उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं वो अलग बात है। मंगल की एनर्जी हर लेवल पे होती है, वो फिजिकल लेवल पे भी होती है। मंगल अगर हम बात करेंगे, बिगड़ा हुआ मंगल जो होता है वो आपका एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको बीमारी दे देता है, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, अगर वो बिगड़ा हुआ मंगल है। बिगड़ा हुआ मंगल आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत दे देता है, आपकी ईगो के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, आप बिटर बहुत हो जाएंगे और आपकी रिजेंटमेंट एक्सट्रीम पे चले जाएगी, हर बात पे गुस्सा करेंगे, रिजेंटमेंट पूरी तरह रिजेंट होंगे, बहुत बिटर होंगे, परिवार में बहुत बिटर होंगे। जिनका बिगड़ा हुआ मंगल होता है वो बहुत रॉटन होते हैं, आप उनको बुला के देखें, आप बुला के ही गलती कर लेंगे, वो आपकी बेइज्जती कर देंगे और बहुत कड़वा बोलेंगे, उनको अपनी इज्जत और दूसरे की बेइज्जती की कोई परवाह नहीं ना, और बहुत एग्रेसिव होते हैं। सुबह आप उठाएं या शाम को बुलाएं, बात भी कोई नहीं है, गुस्सा भी साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ है। वो अग्रेशन पागलों जैसा होता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे लोग बिना किसी बात के लड़ाई ढूंढ लेते हैं, झगड़ा कर लेंगे और आपकी बेइज्जती कर देंगे, अपनी भी करवा लेंगे। आपको फिर याद रहेगा यार ये आदमी पागल है या इंसान जिनसे बात की जा रही है ये बंदी या बंदा पागल है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं। वो जला हुआ होगा अंदर से, रॉटन। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कई बार बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कोई बात भी नहीं, आप झगड़ा में मोल ले लेंगे और अपनी इंसल्ट भी करवा लेंगे। एक बड़ा मंगल बिगड़ा हुआ होता है जिनका वो ऐसी बहुत वो न किसी काम के नहीं होते, रॉटन एज हेल होते हैं, किसी के काम भी नहीं आएंगे, काम बिगाड़ लेंगे, दुश्मनियां पैदा कर लेंगे, पागलपन की हद तक चले जाएंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। मंगल अच्छा होगा, आप उनसे मिलने में बड़ी खुशी होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, आपको ये लगेगा कि ये जो बंदा या बंदी है मेरी कभी मदद कर देंगे, अच्छे लोग हैं, बड़ी ताकत है, बड़े गट्स हैं, बड़े कैंट हैं और आप ये झुकेंगे नहीं किसी के साथ। ये उनका पॉजिटिव साइड मंगल की ये बहुत खूबसूरत है। और कई लोग मंगल को कार्तिकी के साथ जोड़ते हैं, मैं नहीं उसे मानता हूँ। मैं मानता हूँ जब महादेव ने वीरभद्र को जन्म दिया था दक्ष को मजा चखाने के लिए, वीरभद्र जब सारा कार्यक्रम हो गया तो वो वापस आ गया और महादेव ने उसे ग्रहों में शुमार कर दिया, ग्रहों में स्थापित कर दिया। ये वीरभद्र ही है जो मंगल के नाम से जाना जाता है। महादेव ने उसको उत्पन्न किया था किसी खास पर्पस के लिए, और जब वापस वो जो पर्पस सॉल्व हो गया, उनका वो कार्यक्रम खत्म हो गया, जब वीरभद्र वापस आए महादेव ने उसको ग्रहों में स्थापित किया। सैजिटेरियस आपका मून साइन, सैजिटेरियस आपका राइजिंग साइन। मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और मंगल का गोचर आपके लिए है क्या? असल में मंगल आपके सबसे पहले एल्गोरिथम से चलते हैं। सैजिटेरियस आपका लग्न, सैजिटेरियस आपका चंद्र राशि। मंगल आपके सप्तम भाव में 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक मंगल आपके सप्तम भाव में। पहले कुछ दिनों के साथ 2-4 दिन में मंगल और बुध इकट्ठे होंगे, तो ये टाइम पीरियड। उसके बाद मंगल अकेला चलेगा सप्तम भाव में। मंगल आपके सप्तम भाव में, मंगल आपके 5वें घर का स्वामी है, मंगल आपके 12वें घर का भी स्वामी है,
मंगल सप्तम भाव में है। सातवीं दृष्टि आपके लगन पे है, आपके अपने साइन पे है। आठवीं दृष्टि दूसरे भाव पे है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे ऊपर भी है। इस टाइम के अंदर आपके प्रोफेशन के अंदर या आपके पर्सनल लाइफ के अंदर केवल लोगों के साथ, आपके साथ इस टाइम के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं, आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं। इस टाइम के अंदर कोई नई जॉब ऑफर भी आपको मिल सकती है, कोई नई अपॉइंटमेंट भी आपकी हो सकती है, कोई प्रमोशन भी आपको मिल सकती है, कोई आपकी हेड हंटिंग भी कर सकते हैं। हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी आपकी ग्लो करेगी। आपके पार्टनर के साथ अपने झगड़े ना होने दें, अगर घरेलू झगड़े बहुत होंगे, आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, आपकी एनर्जी यहाँ पे होगी, पीक पे होगी। बीमारी से बच के रहें और नेगेटिवली अपने आप को वाइंड अप ना करें और गलत कामों में ना जाएं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो संभल के चलें, धन संपदा आपको मिलेगी। जितना आप पोलाइट रहेंगे उतनी दुनिया को ओन करेंगे। मोर यू बिकम हम्बल, पोलाइट, स्वीट, उतना दुनिया को आप ओन करेंगे। जितना आप अग्रेसिव हो जाएंगे, हर बात पे इरिटेट हो जाएंगे, हर बात पे झगड़ा कर लेंगे, उतना दुनिया आपको डिसोन कर देगी। अब चॉइस आपके हाथ पे है, आप दुनिया को ओन करना चाहते हैं या डिसोन करना चाहते हैं। पोलाइट होंगे, स्वीट होंगे, अप्रोचेबल होंगे, हंस के बात करेंगे, सभी को एम्ब्रेस करेंगे, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। हर बात पे आप झगड़ा कर लेंगे, हर बात पे इरिटेट करेंगे, हर बात पे ब्लेम करेंगे, दुनिया आपको डिसोन करेगी। ये होगा। यहाँ पे आप दिमागी तौर पे बड़े शार्प होंगे, लेकिन वेल बिहेव होंगे तो यू विल ओन द वर्ल्ड। इस टाइम के अंदर फजूल हर बात पे झगड़ा हो जाएगा। आप सीक्रेट डीड्स पे पैसा खर्च करेंगे, इंजॉय करने पे पैसा खर्च करेंगे, पावर पोजीशन को एक्वायर करेंगे, नाम आपका होगा, कोर्ट में पैसे खर्च कर लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और फजूल बातों पे बहस करनी शुरू कर देंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने में भी पैसा खर्च कर लेंगे। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी ये कहती है मंगल सप्तम भाव में केवल परिवार को लेकर टेंशन होती है, फैमिली को लेकर टेंशन होती है, केवल घर को लेकर टेंशन होती है, केवल रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर टेंशन होती है। डिपेंड करता है आप कितने कॉन्शियस हैं। ये टाइम पीरियड कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करके उस पर बर्बादी हो जाएगी, वो ना करें प्लीज़। जिनके साथ आपकी कोऑपरेशन होनी चाहिए, पार्टनर, फेलो वर्कर, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं प्लीज़। स्पाउस, पार्टनर, झगड़ा ना करें। 7th हाउस पे अगर 1 to 1 कोऑपरेशन चाहिए, जो उसमें आप अग्रेशन ना लेके आए, ईगो ना लेके आए। इस हाउस में जितना आप पोलाइट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, स्वीट रहेंगे, उतना दूसरे को आप ओन कर लेंगे। लेकिन मंगल की नेचर है सेल्फ असर्टिव। सेल्फ असर्टिव बने, लेकिन विद लव, विद पैशन, विद स्वीटनेस, तब आप कामयाब हैं। नॉट विद एग्रेशन, नॉट विद फाउल टेम्पर, नो, हाँ, विद लव। फिर कोऑपरेशन आपको मिल जाएगी, वो चाहे मैरिज है चाहे पार्टनरशिप है, सपोर्ट आपको मिल जाएगी। पॉजिटिव साइड इस ट्रांजिट की ये होगी, क्लोज कंपेनियनशिप होगी, रियल हर चीज में आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पे ग्रीफ देनी बंद करें और चीजों को क्लियर करना शुरू करें। पॉजिटिव साइड ये होती है कि अगर इस पे आप जितना आप हार्मोनी क्रिएट करेंगे, उस पर एनर्जी खर्च करेंगे हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, टेम्पर पे नहीं, उतना लोगों के साथ आप जुड़ते जाएंगे। डिस्प्यूट पे ना जाए, कॉन्फ्लिक्ट पे ना जाए। जो इजी है, शॉर्टकट है कि झगड़ा कर लो, टेम्पर लूज कर लो, वो शॉर्टकट है। हार्मोनी है वो लॉन्ग वे है। मीठा डालना, उस पर चीजों को ओन करना, लोगों के दिल जीतना, वहां पे मेहनत लगती है। दिल तोड़ने में मेहनत नहीं लगती। और यहाँ पे 7th हाउस होता है आपकी न्यू बिगिनिंग विद लव, न्यू बिगिनिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रिक्वायर एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। यू विल बी एबल टू विन द होल आर्गुमेंट, लेकिन अग्रेशन से नहीं, ईगो से नहीं। कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। कॉन्फ्लिक्ट आपको वहां पे लाके छोड़ेगा जहां पे कुछ बचेगा ही नहीं, वो ना करें प्लीज। झगड़ा उस चीज के लिए करें जो वर्थ ऑफ फाइटिंग के लिए, लेकिन विदाउट हर्टिंग समबॉडीज फीलिंग।
लेकिन अगर आप किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लॉ सूट में हैं, तो फिर आप कामयाब होंगे, फिर कोई इशू नहीं। इस समय आप प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के लिए एलिजिबल न्यू मेंबर हैं और आप क्लेम कर सकते हैं 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर्ड करें, वेलकम ईमेल आपको मिलेगी, फिर 7 दिन होंगे आपके पास, आप फ्री सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से हेसिटेट ना करें, कोई झिझक ना रखें, विजिट करें astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com, इसको विजिट करें और साइन अप करें आज ही इसी वक्त, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आगे बढ़ने के लिए विद फुल कॉन्फिडेंस। शुक्रिया।